हमारे एक भक्त ने प्रश्न पूछा है। ये राहतगढ़ के भक्त हैं जिनका नाम है श्रीमती गीता मैडम, जो शायद शिक्षा विभाग में कोई अधिकारी है। उनकी ओर से प्रश्न आया है। राहतगढ़ डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश में है। उन्होंने पूछा है कि मैं सबके साथ में अच्छा करती हूँ और सबको सहयोग देती हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा ही करते हैं और निंदा भी करते रहते हैं। इससे बड़ा दुख लग जाता है, तो क्या करूं। देखिए, इस संसार का जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बहुत स्वार्थी होता है। इसके साथ में 100 तुम अच्छे काम करोगे, उसको ये भुला देता है, और एक बार इसके साथ चूक जाओगे तो उसको ये याद रखता है और नाराज भी रहता है, और उसी पॉइंट को पकड़ करके ये आपकी निंदा करता रहता है। ये मनुष्य की प्रायः आदत होती है। अब जिनके साथ आप अच्छा करते हो, श्रीमती गीता मैडम, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा करने से, जिसके साथ आप अच्छा करते हैं, उससे अपने अच्छा करने का फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि आप जो अच्छा करते हैं, किसी के साथ करते हैं, तो आपका अच्छा कर्म ही आपको अच्छा फल देगा। जिसके साथ आप अच्छा करते हैं वो आपको अच्छा कुछ नहीं दे सकता है, वो आपका अच्छा कर्म आपको अच्छा फल देगा। इसलिए उससे कुछ भी अच्छा रिटर्न मिले, इसकी कामना ही छोड़ दीजिए। नेकी कर नदी में डाल। जैसे कोयल डाल पर बोलती है, कोयल कभी इच्छा नहीं करती है कि मैंने डाल पर बैठ करके मीठी बोली सुनाया हूँ, तो हमारे पड़ोस में जो कौवा बैठा है वो भी हमको मीठी बोली सुनाएगा? नहीं, कौवा कड़वी बोली ही बोलेगा। वो कौवा का, उसके गले का भी गुण है और उसकी आदत भी है। इसलिए कोयल मीठा बोलना बंद नहीं करती है। कौवा की कड़वी आवाज को सुन करके भी वो अपनी मिठास को छोड़ती नहीं है। तो आप ये जो लोग आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या आप उनके साथ बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी वे लोग आपको अच्छा नहीं मानते हैं, या कुछ दिन अच्छा मानते हैं फिर आपकी बुराई करने लग जाते हैं, इनकी चिंता छोड़िए और आप सबके साथ अच्छा करो। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। दूसरी बात, इस स्वार्थी संसार में अधिकांश लोग मतलब निकल गया पहचानते नहीं, इस भावना वाले होते हैं। क्या एक माँ बाप का एक छोटे से बालक के प्रति उपकार नहीं होता है? होता है। लेकिन कितने बालक हैं ऐसे जो जवान होने के पश्चात अपने माँ बाप का ध्यान देते हैं कि अपनी पत्नी में भूल जाते हैं, अपने पति में भूल जाते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है। और कितने बालक तो अपने माँ बाप से शत्रुता मान करके बहुत दूर रहते, मुंह भी नहीं बोलते हैं, जबकि उन्होंने बहुत उपकार किया है, भौतिक उपकार किया है, शरीर का पालन पोषण किया है। क्या एक गुरु शिष्यों के साथ में, संसार के साथ में, समाज के साथ में कम उपकार करता है? रात दिन प्रवचन सुनाता है, ज्ञान देता है, आशीर्वाद देता है, दर्शन देता है, और जो विरक्त शिष्य उनके सानिध्य में आते हैं उनको सत्संग सुनाता है, उनकी A to Z सारी व्यवस्थाएं देखता है, और गुरु सब सिस्टम को व्यवस्थित चलाता है, उन लोगों को ज्ञान भी देता है, उनका ध्यान भी करता है कि कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उनमें शिष्यों में से 20% शिष्य ही ऐसे होते हैं जो इस उपकार को मान पाते हैं, और बाकी 80% शिष्य जो है गुरुदेव के साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। स्वार्थ में, कामनाओं में उलझ करके और कामी क्रोधी के चक्कर में पड़ करके वो गुरुदेव
की भी निंदा करते हुए शिष्यों को देखा गया है, गुरुदेव का विरोध करते देखा गया है, गुरुदेव की जमीन और गाड़ी छीनने का प्रयास करते हुए भी शिष्यों को देखा गया है। ऐसे शिष्यों को भी देखा गया है कि गुरुदेव के यहाँ चोरी करते हुए भी देखा गया है और गुरुदेव के यहाँ ऊट पटांग बर्ताव करते हुए देखा गया है, गुरुदेव के कार्य व्यवस्था को बिगाड़ते हुए भी देखा गया है। तो ये संसार के अंदर ना समझ बहुत लोग हैं, विवेकहीन है। बुद्धिमान तो लोग हैं लेकिन विवेक नहीं है और समझदारी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अगर उनके पास में आ जाए तो वे लोग को सोच सकते, समझ सकते हैं। लेकिन हम अपने को समझदार बना सकते हैं, विवेकवान बना सकते हैं, लेकिन सभी को हम विवेकवान और समझदार नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम उनकी चिंता ना करें। हमको जिनके साथ में अच्छा करना है हम कर दें और वो हमारे साथ अच्छा करें न करें वो जाने, उनका काम जाने, और जैसा वो कर्म करेंगे वैसा फल उनको मिलेगा और हमको जैसा अच्छा उनके साथ करना वैसा कर देना है। तो इसलिए गीता मैडम जी, आप राहतगढ़ में रहती हैं, आप इन सब बातों से आहत ना हो, आपको राहत मिले, आपको शांति मिले, आप इसकी चिंता मत कीजिए। और मैंने सुना है कि आप मेरा प्रोग्राम भी ले चुकी हैं, आपको डेट भी मिल चुकी है। आप पूरे राहतगढ़ और पूरे सागर जिले को भी सत्संग के सागर में डुबाना चाहती हैं। आपकी श्रद्धा बहुत है। मैं आपके घर में 1 घंटे के लिए पधरौनी के रूप में रात्रि में आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, दिसंबर महीने में आया था, मुझे याद है। और आपकी श्रद्धा की मैं सराहना करता हूँ। आपने वस्त्रदान भी हमारे लिए और संतों के लिए प्रदान किया था। जहाँ पर वो सत्संग मेरा एक गांव में हुआ था, वहाँ पर आकर के। और आपके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके माता पिता धन्य हैं जो आपको उन्होंने जन्म दिया। आप प्रसन्न रहिए, इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, अच्छा करते रहिए और लोगों से मोह न कीजिए। किसी के साथ में अच्छा कर दीजिए, फिर उससे दूर हो जाइए, थोड़ा अपने तटस्थ रहिए। ज़्यादा उससे जुड़ने से, ममता करने से या उससे कुछ हमें रिटर्न मिले ऐसा सोचने से अपने को दुख होता है। नेकी कर नदी में डाल, इस सिद्धांत को लेकर के चलिए, निश्चिंत रहिए, सुखी रहिए और प्रसन्नता से अपना काम करते रहिए, उन्नति करते रहिए। अपने जीवन का 10% समय परोपकार परमार्थ के लिए, 10% धन भी परोपकार परमार्थ के लिए निकालना चाहिए और बाकी अपने परिवार और अपनी उन्नति में लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको।